स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम नज़ीम इस्किल के एक बहुत ही प्रसिद्ध पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम है अ पोएम ऑफ डेडिकेशन, जिसका मतलब होता है समर्पण। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द व्यू फ्रॉम बेसमेंट रूम इज रेदर स्मॉल, अ पैच और टू ऑफ ग्रीन, अ बाइट ऑफ स्काई, चिल्ड्रन हियर्ड बट नेवर सीन, एन ओल्ड वॉल, टू ट्रीज, अ वॉशिंग लाइन बिटवीन windows with high curtains to block the outward eyes। देखिए, the view from basement room is rather small। यहाँ पे हमारे कवि जो नज़ीम इस्किल हैं वो किसी भवन के निचले कमरे में बैठे हुए हैं। बेसमेंट मतलब वैसे होता है तहखाना, तहखाने का मतलब किसी भवन का सबसे निचली कमरा। ठीक है, यहाँ पे कवि जो हैं किसी भवन के निचले कमरे में बैठे हुए हैं और वो वहाँ से बाहर के दृश्यों का देखने का प्रयास कर रहे थे, जहाँ से उन्हें बहुत ही इज रेदर स्मॉल छोटी चीज़ें दिखाई दी। ठीक है, जहाँ से क्या दिखाई दी छोटी चीज़ों में, अ पैच और टू ऑफ ग्रीन मतलब छोटे छोटे घास के टुकड़े दिखाई दिए बाहर की ओर, अ बाइट ऑफ स्काई और आकाश का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दिया, चिल्ड्रन हियर्ड बट नेवर सीन बच्चों की आवाज़ें तो सुनाई दे रही हैं बट लेकिन नेवर सीन बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, एन ओल्ड वॉल और एक पुरानी दीवार, टू ट्रीज दो पेड़, अ वॉशिंग लाइन विंडोज विद हाई कर्टेंस टू ब्लॉक द आउटवर्ड आइज, और वहाँ के जो चारों ओर के रूम थे या घर थे उनके ऊपर एक बड़ा पर्दा लगा हुआ था जिसके कारण मैं उनके अंदर नहीं देख पा रहा था। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वहाँ पे बच्चे की आवाज़ें तो जो सुनाई दे रही थी लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे थे, और वहाँ पर मुझे दो पेड़ और एक पुरानी दीवार दिखाई पड़ी, और वहाँ पे चारों ओर जो घर थे उन पे बड़े पर्दे लगे हुए थे जिसके कारण मैं उनके अंदर नहीं देख पा रहा था। ठीक है, इट सीम्स दैट नथिंग चेंजेस, और इन सभी को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है, नथिंग ग्रोज नहीं कुछ बढ़ा है, बट सडनली द माइंड इज लूज ऑफ चेन एंड purifies itself before the warm Mediterranean। देखिए, but suddenly the mind is loosed of chains, लेकिन अचानक मेरा दिमाग या मेरा मन इन सभी चीज़ों से छूट गया। कहने का मतलब कवि का विचार एकाएक बदल गया। ठीक है, और इज लूज्ड ऑफ चैन और भौतिक सीमाओं से मुक्त हो गया, मतलब भौतिक बंधनों से या सीमाओं से मुक्त हो गया, एंड प्यूरिफाइज इटसेल्फ बिफोर द वार्म मेडिटेरियन विच फिल्स द विंड, एंड प्यूरिफाइज इटसेल्फ बिफोर द वार्म, और वह अपने आप को ताज़ा महसूस करने लगा उन सभी भौतिक सीमाओं से मुक्त होकर। ठीक है, मेडिटेरियन विच फिल्स द विंड, और उसे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि वो मेडिटेरियन किसी एक महासागर के सामने बैठा है या महासागर के पास बैठा है, और टू मेक द बॉडी ब्यूटीफुल जिसके कारण उसके अंदर एक अद्भुत सुंदरता आ गई, एंड लाइट और उसके चेहरे पर प्रकाश छा गया हो। हैवीनेस ऑफ लिम्स और सोल कैन मिमिक काम, आई क्लोज द आई टू सी विद बेटर साइट। हैवीनेस ऑफ लिम्स, हैवीनेस मतलब भारीपन, ऑफ लिम्स मतलब अंगों का जो भारीपन था। ठीक है, कहने का मतलब मेरा शरीर जो इससे पहले भारीपन था इस सामाजिक या भौतिक चीज़ों में, और सोल कैन मिमिक काम, और जो मेरा हृदय नकल कर रहा था वो अब इन सभी चीज़ों से क्या हो गया था, मुक्त हो गया था, और मेरा शरीर एक अद्भुत सौंदर्य से भर गया था और मेरे चेहरे पर एक अद्भुत प्रकाश छा गया था। ठीक है, आई क्लोज द आइज टू सी विद बेटर साइट, उसके बाद मैंने अपनी आँखों को बंद किया, टू सी
विद बेटर साइड, कुछ और अच्छे दृश्य देखने के लिए। कहने का मतलब मैंने अपनी आँखों को और अच्छा दृश्य देखने के लिए बंद किया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। There is a landscape, certainly the sea among its broad realities attracts because it is a symbol of free demonic life within, hardly suggested by the surface fact and river what a man can hope to win by simple flowing, learning how to flow। देखिए, there is a landscape certainly, और जब मैंने अपनी आँखों को बंद किया अच्छा दृश्य देखने के लिए, तब मेरे मन में या मैंने देखा अ लैंडस्केप, एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य, द सी एमंग इट्स ब्रॉड, उसमें समुद्र भी था, इट्स ब्रॉड रियलिटी, जो अपने विशालकाय या विशालता से जाना जाता है। ठीक है। अट्रैक्ट्स बिकॉज इट इज सिंबल ऑफ द फ्री, और यह लोगों को इसलिए प्रभावित करता है या आकर्षण करता है क्योंकि यह अपनी स्वतंत्रता से जाना जाता है या फिर स्वतंत्रता का प्रतीक है। कहने का मतलब ये जो समुद्र है यह अपनी बिकॉज इट इज अ सिंबल ऑफ फ्री, क्योंकि यह स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में माना जाता है, इसलिए लोग इससे आकर्षित होते हैं। ठीक है। डेमोनिक लाइफ विद इन, और यह आंतरिक रूप से एक दैत्य के समान है। कहने का मतलब कि समुद्र समान स्वतंत्रता के साथ विशालता का भी प्रतीक है। ठीक है। हार्डली सजेस्टेड बाय द सरफेस फैक्ट, यह देखते हैं, हार्डली सजेस्टेड बाय द सरफेस सी फैक्ट। कहने का मतलब जो समुद्र है यह अपनी धरातल के विशालता के कारण ही नहीं इसे लोग प्रेम करते, बल्कि इसके गहराई के कारण भी लोग इससे प्रेम करते हैं। ठीक है। एंड रिवर्स व्हाट अ मैन कैन होप टू विन, नदियाँ जिस पर मनुष्य चाहता है कि वो विजय हासिल कर लेगा या फिर वह उसे पार कर लेगा, बाय सिंपल फ्लोइंग, उनकी तरह सामान्य बहकर। कहने का मतलब मनुष्य सोचता है कि वह नदी पर विजय हासिल कर लेगा क्योंकि वो उसे पार करना आता है, वह उसे पार कर सकता है साधारणतः बहकर, और वह नदियों के बहाव से सीखता है, लर्निंग हाउ टू फ्लो, और वह नदियों के बहाव से सीखता भी है कि उसे कैसे उस पर विजय पाना है। एंड ट्रीज इम्प्लाई, उसी तरीके से पेड़ भी इम्प्लाई एन ऑब्वियस नीड ऑफ रूट्स, जड़ों को वास्तविक फूड देते हैं। कहने का मतलब पेड़ की सारी ज़रूरतें उसके जड़ों से पूरी होती है, क्योंकि उनकी पेड़ों की जड़ें जमीन के गहराइयों तक गए होते हैं, जिसके कारण पेड़ विशालतापूर्वक या दृढ़पूर्वक खड़े रहते हैं और अपना भोजन भी बनाते हैं। ठीक है। बिसाइड दैट ऑल ऑर्गेनिक ग्रोथ इज स्लो, इसके अतिरिक्त सभी उसमें बदलाव होते हैं। अगर ये न हो, रूट न हो, तो उन पेड़ों में कोई बदलाव नहीं होता। बोथ पोइट्री एंड लिविंग इल्यूस्ट्रेट ईच सीजन ब्रिंग्स इट्स ओन पेक्युलर फ्रूट्स। बोथ पोइट्री इल्यूस्ट्रेटेड, और कविता के माध्यम से यह व्यक्त किया गया है, मतलब कवि द्वारा कविता के माध्यम से यह व्यक्त किया गया है कि पेड़ भी हमें कुछ सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं? पेड़ भी हमें स्थायित्व का पाठ सिखलाते हैं। पेड़ भी हमें स्थायित्व का पाठ सिखलाते हैं। जो सीजन ब्रिंग्स इट्स ओन पेक्युलर फ्रूट, जिस तरीके से पेड़, कहने का मतलब जिस तरीके से वृक्ष हर सीजन में बिना बदले हुए, जिस तरीके से वृक्ष हर सीजन में बिना बदले हुए अपने स्थायित्व रूप में ढेर सारे या विभिन्न प्रकार के फल देते हैं, उसी तरीके से मनुष्य का भी जीवन है। उसे भी अपने जीवन में सही समय पर सही काम करना चाहिए, सही समय पर विचारना चाहिए और
सोच समझ के किसी के साथ बोलना चाहिए, ठीक है, तभी उसका जीवन या फिर वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। इमेज इज क्रिएटेड, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उसके हिसाब से उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ट्राई टू चेंज, और उसको पाने के लिए अपने आप में बदलाव भी लाने चाहिए। नॉट टू सीक रिलीज बट रिजोल्यूशन, यह उसका कर्तव्य है, मतलब हर व्यक्ति का वह कर्तव्य है कि वह अपने उत्तरदायित्वों से, बट रिजोल्यूशन मतलब होता है उत्तरदायित्व, कि वह अपने उत्तरदायित्वों से हाथ न छुड़ाए या पीछे न भागे। कहने का मतलब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा उसके आगे भागना चाहिए। ट्राई टू चेंज, और उसके लिए उन्हें अपने आप में बदलाव भी लाने चाहिए। और नॉट टू सीक रिलीज, और यह उनका कर्तव्य है कि वह उन्हें अपने उत्तरदायित्व से पीछे न भागे या उत्तरदायित्व से हटे न। नॉट टू हैंकर फॉर अ वाइट गॉड लाइक रेंज, और न ही उन्हें भगवान अपने जीवन में भगवान बनने की इच्छा रखनी चाहिए या ज़्यादा बढ़ने की इच्छा रखनी चाहिए, ठीक है। ऑफ थॉट नॉट द मैंडेटर डेक्स्टरिटी, और न ही उन्हें अपने जीवन में ज़्यादा चातुर्य बनने की इच्छा रखनी चाहिए कि वह सबसे ज़्यादा चातुर्य रहें। आई डू नॉट वांट द योगीज कंसंट्रेशन, और न ही मैं योगियों जैसा एकाग्रता चाहता हूँ। आई डू नॉट वांट द परफेक्ट चैरिटी, और न तो ही मैं एक अच्छा दानी बनना चाहता हूँ, न कि लोग मेरा दान के मामले में नाम करें। मैं एक साधारण व्यक्ति बनना चाहता हूँ, ठीक है। ऑफ सेंट्स नॉर, कहने का मतलब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैं साधुओं जैसा दानी नहीं बनने की इच्छा रखता। नॉर द टैलेंट्स इनलेस पावर, और न ही मैं चाहता हूँ कि मेरे में बहुत सारी शक्तियाँ हों। आई वॉन्ट अ ह्यूमन बैलेंस ह्यूमनली acquired fruitful in the common hour. This Elizabeth is my creation, stated in the term of poetry. I offer it to you in dedication. I want a human balance. यहाँ पे कवि नज़ीम इसके लिए कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में केवल मानवता को बनाए हुए रखा। I acquire, और जो भी कुछ मैंने पाया है वो अपने जीवन में अच्छा पाया है और मैंने अच्छा किया है। दिस, और यह एलिजाबेथ इज माई क्रिएशन, मैंने यह सभी चीज़ें एलिजाबेथ को बताया। स्टेट इन द टर्म ऑफ पोइट्री आई ऑफर, और इस पोइट्री के माध्यम से मैं उन सभी चीज़ों को उनको समर्पित किया। टू यू इन डेडिकेशन, कहने का मतलब वो सभी चीज़ें मैंने कविता के माध्यम से एलिजाबेथ जेन को समर्पित किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पोएम ख़त्म होता है। ओके बाय।